हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, श्रावण मास के इस शुभ अवसर पवित्र प्रातः काल में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास के महात्म्य को दर्शाती हुई और एक पौराणिक सुंदर कथा, जिसे भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं। तो चलिए अत्यंत कृपालु और दयालु भगवान शिव का स्मरण करते हुए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने वासुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव का करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्प आहार करें और इस दिन दंत धावन करके उपवास के नियम का पालन करें और जितेंद्रिय होकर रात्रि में शयन करें। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है, वह 7 जन्मों में किए गए पाप से मुक्त हो जाता है और उसमें कोई संदेह नहीं है। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास करता है, उसी को सभी भोगों से रहित उपवास मानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में तिलों से स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर स्तुति का गुरु बनाना चाहिए, जो अनेक वर्ण के वस्त्रों, कलशों, फलों, पुष्पों और दीपों से सुशोभित हो रहा है। चंदन तथा अगरू से सुवासित उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करें और उसे ब्रजों की ध्वनियां, नृत्य, गीत आदि मंगलों से सदा युक्त रखें। उस गुरु के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा सहित सुवर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मिट्टी, काष्ठ अथवा मणि की अनेक रंगों से लिखी श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। वह 8 शल्य वाले पर्यक यानी कि पलंग के ऊपर सभी शुभ लक्षणों से संपन्न प्रसूतावस्था वाली देवकी की मूर्ति रखकर उन सबको एक मंच पर स्थापित करें और उस पर्यक में स्तनपान करते हुए सुप्त बाल रूप श्री कृष्ण की स्थापना करें। उस सूतिका ग्रुप में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा को श्री कृष्ण के समीप लिखें। साथ ही हाथ जोड़े हुए देवताओं, यक्षों, विद्याधरों और अन्य देव योनियों को भी दर्शाएं। वहीं पर खड्ग तथा ढाल धारण करके खड़े हुए वासुदेव को भी लिखें। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतीर्ण वासुदेव की अदिति स्वरूपा देवकी, शेषनाग के अवतार बलराम अदिति के ही वंश से प्रादुर्भाव यशोदा, दक्ष प्रजापति के अवतार नंद, ब्रह्मा के अवतार गर्गाचार्य, सभी अप्सराओं के रूप में प्रगट गोपिका, वृंदा देवताओं के रूप में जन्म लेने वाली गोप गण, नाम नेम स्वरूप कंस, उस कंस के द्वारा ब्रज में भेजे गए वृषासुर, वत्सासुर, कवल या पीड़ केशी आदि असुर, हाथों में शस्त्र लिए हुए दानव और यमुना नदी में स्थित कालिका नाग, इन सबको वहां पर चित्रित करना चाहिए। इस प्रकार पहले इन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो कुछ भी अन्य लीलाएं की है उन्हें भी अंकित कर सकते हैं और फिर भक्ति परायण होकर प्रयत्न पूर्वक 16 उपचारों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। वेणु तथा वीणा की ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है, हाथों में भृंगारी, दर्पण, दूर्वा, दधि, कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हो, जो शैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान है, जो अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल वाली हो और पुत्र से शोभायमान है। हे देवताओं की माता तथा विजय सुता देवी देवकी अपने पति वासुदेव सहित सुशोभित हो रही हो। तत्पश्चात विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदि में प्रणव और अंत में नमः इस युक्त करके अलग अलग सभी नामों से उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद और यशोदा के पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें और इस प्रकार उनसे कहें, हे क्षीर सागर में प्रादुर्भूत, हे अत्रि गोत्र से उत्पन्न, आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कांत, मेरे इस अर्थ को आप स्वीकार कीजिए। देवकी के साथ वासुदेव, नंद के साथ यशोदा और रोहिणी के साथ चंद्रमा और श्री कृष्ण के साथ बलराम की विधिवत पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता। कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत 1 करोड़ एकादशी व्रत के समान माना गया है
और इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती को जन्म महोत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे श्री कृष्ण की अष्टमी के दिन हुआ था। उसके बाद भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें जो भी अभीष्ट हो गौ धन आदि प्रदान करना चाहिए और उस समय उनसे कहना चाहिए, श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो, गौ तथा ब्राह्मण का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है, शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका विसर्जन करें। तत्पश्चात मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष विधान पूर्वक श्री कृष्ण और तथा भगवती को जन्म महोत्सव करता है वह यशोदा फल प्राप्त करता है, उसे पुत्र संतान आरोग्य और अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है। वह इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक में जाता है। हे सनत कुमार, अब इसके उद्यापन का वर्णन करता हूँ। इसे किसी पूर्ण दिन में विधि पूर्वक करना चाहिए। एक दिन पूर्व एक बार भोजन करें और रात्रि में हृदय में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए शयन करें। इसके बाद प्रातः काल संध्या आदि कृत्य समाप्त करके ब्राह्मणों से स्वास्ति वाचन करवाएं और आचार्य का वर्ण करके ऋत्विजों की पूजा करें। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि वित्त साठ से रहित होकर एक पल अथवा उसके आधे पल सुवर्ण की प्रतिमा बनवाएं। उसके बाद रचित मंडप में मंडल के भीतर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करें। इसके बाद वहां तांबे या मिट्टी का एक घट स्थापित करें और उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखें। उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से उसे आच्छादित करके बुद्धिमान मनुष्य 16 उपचारों से वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजन करें। उसके बाद शंख में पुष्प फल चंदन नारी के फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेक कर इस प्रकार कहते हुए देवकी सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करें। कंस वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए और दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। हे हरे, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को आप देवकी सहित ग्रहण करें। इतना करने के बाद एक बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य प्रदान करे और फिर से भगवान से प्रार्थना करे, हे जगन्नाथ, हे देवकी पुत्र, हे प्रभु वासुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है, भव सागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातः काल शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन का पूजन करके खीर तिल धूत से मूल मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक 108 आहुति देकर पुरुष सूक्त से हवन करे और पुनः इदम विष्णु चक्र में इस मंत्र से केवल ध्रुत की आहुतियां दें। पुनः पूर्णाहुति देकर होम शेष संपन्न करने के बाद आभूषण और वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करें। तत्पश्चात व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली सरल स्वभाव वाली बछड़े से युक्त उत्तम लक्षणों से संपन्न सोने की सिंग, चांदी के खुर, कांस्य के दोनों, मोती की पूंछ, ताम्र की पीठ और सोने के घंटे से अलंकृत की गई एक कपिला गाय को वस्त्र से आच्छादित करने के बाद दक्षिणा के साथ दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है। अगर कपिला गाय नहीं है तो अन्य गाय भी दी जा सकती है। उसके बाद ऋत्विजों को यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करें और उसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें भी दक्षिणा देकर पुनः सावधान होकर जल से भरपूर कलश ब्राह्मणों को प्रदान करें और उनसे आज्ञा लेकर अपने बंधुओं के साथ भोजन करें। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन कृत्य करने पर वह बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार से स्कंद पुराण अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का कथन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ और इसके साथ ही आज की हमारी श्रावण मास महात्म्य कथा का यहीं पर समापन करते हैं। इस कथा की अगली कड़ी के साथ हम आपसे मिलेंगे कल सुबह प्रातः काल आपके अपने चैनल प्रीति बस 999 को जरूर से जरूर लाइक सब्सक्राइब कर लेना। हर हर महादेव।